सिर्फ 20 मिनट में गारंटी मज़ेदार खीर बनाएं, मेहमानों को खिलाएं और मेहमान बिल्कुल भी बूझ ना पाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली सारी नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। साथ साथ में अपने दोस्त अहबाब के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें। कमेंट करके लाजमी बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। झटपट बनने वाली मज़ेदार किस्म की खीर बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उनको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे जी चावल हम लेंगे 1/4 कप। चीनी हमें चाहिए आधा कप। दूध 1 लीटर लेंगे। बादाम हस्ब ज़ायक़ा हस्ब ज़रूरत। काजू हस्ब ज़ायक़ा हस्ब ज़रूरत। इलायची हस्ब ज़ायक़ा हस्ब ज़रूरत। खुश्क दूध 2 से 3 खाने के चम्मच। देसी घी हमें चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच। ये थे जी अज्जा। चलें जी हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। उस पैन में जो बताई गई मिकदार की चीनी है वो हम हाफ मिकदार में इस पैन के अंदर हम शामिल कर देंगे। अब आपने बड़े एहतियात से इसको बराबरी की सतह पर यानी इक्वल इसको इस पूरे पैन के अंदर इस तरह से बिछा देना है और बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर आपने इसको छोड़ देना है। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं हिलाना। आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता चीनी इस तरह से पिघलना शुरू हो जाएगी और कुछ देर के बाद कुछ इस तरह से ये कैरामलाइज हो जाएगी। जब इस सिचुएशन में आ जाए तो इसको उतार के किसी और बर्तन में निकाल लें और इसको ठंडा होने दें। उतनी देर हम प्रेशर कुकर लेंगे। उसके अंदर हमने तकरीबन 1 खाने का चम्मच देसी घी डाला है। उसके अंदर हम शामिल करेंगे बादाम और साथ में जो हमने काजू लिए थे वो काजू भी हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर शामिल करने की दोनों को वजह ये है कि इनको हम रोस्ट कर लेंगे थोड़ी देर ताकि जो इनका कच्चापन है वो ज़रा ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये झटपट बनने वाली खीर है तो फिर अगर हम ड्राई फ्रूट्स एंड में डालेंगे तो वो थोड़े कच्चे कच्चे जो है वो मालूम होंगे। अगर हम यहाँ पर इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो ये एक बड़ा अच्छा फील आएगा और किसी को मालूम भी नहीं होगा कि ये झटपट खीर बनाई गई है। इनको हमने जी रोस्ट कर लिया। उसके बाद इनको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ख्याल रहे कि जी अलग बर्तन में इनको निकाल के आपने रख देना है और ये जो थोड़ा सा बाकी घी बचा हुआ है इसमें जो भिगोए हुए चावल थे उनको अच्छे तरीके से हमने धो लिया था और उसको हमने इसमें शामिल कर देना है। अब हम इन चावलों को इसी जो बिल्कुल हल्का सा जो घी है उसमें हमने इनको कुछ देर के लिए पका लेना है। अब यहाँ पर आप देसी घी अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे जायका बहुत अच्छा आएगा। अगर देसी घी मैसर नहीं तो फिर जो भी आपके पास ऑयल या घी मौजूद है आप उसमें जो है वो इनको रोस्ट कर लें और बाद में चावलों को थोड़ी देर भून लें। आप चावलों को नहीं भी भूनना चाहें तो आप नहीं भून सकते, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा कच्चापन इनका ख़त्म हो जाएगा और फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सिर्फ 20 मिनट में खीर पकी है। उसके बाद आपने 1.5 जो कप है दूध वो इसमें शामिल कर देना है और साथ में आप इलायचियाँ भी इसके अंदर शामिल कर दें ताकि एक अच्छा टेस्ट आए। जैसे ही ये पकना शुरू हो जाए हम इसको कर देंगे बंद, यानी प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे। और प्रेशर कुकर जब चलना शुरू हो जाता है यानी जब उसकी ये सीटी चलना शुरू हो जाती है चिक 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 करके, उस वक्त से लेकर हमने तकरीबन जो है वो 1.5 मिनट, हमने 1.5 मिनट से ज़्यादा ना ही करें तो अच्छी बात है। 1.5 मिनट हमने टाइम नोट करके प्रेशर कुकर लगाना है और 1.5 मिनट के बाद हमने इसको खोल लेना है। जब हम 1.5 मिनट बाद खोलेंगे तो कुछ इस तरह की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी होगी आपकी झटपट बनने वाली खीर। अब थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो आप चम्मच हिला लीजिए। आप ये देखें कि आलमोस्ट जो आपके चावल हैं वो गल चुके होंगे। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो अभी मज़ीद हम 5-10 मिनट जो इसको पकाएंगे उसके अंदर जो बाकी कसर है वो निकल जाएगी। हम इसके अंदर अब डालेंगे जो बाकी दूध है। हम तकरीबन जो है वो 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। मतलब 1 से 1.5 लीटर के अंदर आप जिस तरह से चाहें इस खीर को बना सकते हैं। कोई उसमें मुज़ायका नहीं है कि आप कम दूध डालें या ज़्यादा दूध जो है वो आप डालें। ये आपके अपने जायके के ऊपर मुनहसिर है। चीनी भी इस तरीके से आप थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। जिन लोगों को ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा चीनी ऐड कर लें, जिनको कम पसंद है वो कम चीनी ऐड कर सकते हैं।
अगर आपको थोड़ी बहुत जो है वो शक है कि चावल ठीक तरीके से नहीं गले, तो आप इस पोजीशन पे चेक कर सकते हैं, और ताकि बाद में आपको उतनी देर पकाने में आसानी हो कि अब हमें थोड़ा ज़्यादा पकाना है या थोड़ा कम पकाना है। चावल हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट गल चुके हैं, थोड़ी देर हमें मज़ीद इनको जो है वो पकाना पड़ेगा। अब जैसे ही ये दूध उबलना शुरू हो जाएगा, जो हमने मज़ीद इसमें दूध डाला है, तो हम इसके अंदर जो है वो बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। उससे पहले जी आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं। अगर अभी तक जो है वो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात होगी कि इतनी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया। दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, और कमेंट करके हमें लाजमी बताया करें कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, हमें ज़रूर बताएं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने चीनी को कैरेमलाइज किया था, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और जो बकिया चीनी है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसी के साथ ही हमने जो खुश्क दूध है वो भी शामिल कर देना है। यानी हमने कैरमलाइज चीनी शामिल की, जो चीनी बाकी थी वो हमने शामिल की, और खुश्क दूध शामिल कर दिया, और अच्छे तरीके से अब आपने चम्मच को इसमें हिलाते रहना है। यानी अब भूल जाएं कि आपने चम्मच को निकाल के बाहर रखना है। चम्मच आप धीरे धीरे जो है वो हिलाते रहें। आँच का आपने ख्याल रखना है कि आँच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। आपने जो मीडियम लो फ्लेम है उसके ऊपर आपने इसको पकाना है, और कुछ देर के बाद जैसे ही आप ये चम्मच हिलाते जाएंगे, जो कैरमलाइज शुगर है, जो चीनी है, वो इसमें जैसे जैसे पिघलती जाएगी, आप देखिएगा वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा, और इसकी खुशबू भी जो है मुनफरिद आना शुरू हो जाएगी। अब ये जो कैरमलाइज चीनी है, ये जो चावलों का जो हमने उनको प्रेशर लगा के पकाया था, वो जो टेस्ट है उसको ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर आप यकीन करें कि किसी को ना बताएं कि आपने ऐसे खीर बनाई है, तो कोई भी इसको पहचान नहीं सकेगा कि ये झटपट सिर्फ 20 मिनट में बनी हुई खीर है। उसके बाद अगर आपको बड़े चावल पसंद है तो ठीक है, वरना आप जो है वो इस तरीके से हैंड ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपने क्या करना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, यानी बस इतना इतना आपने 2-3 दफ़ा चला देना है। उससे क्या होगा कि वो जो चावल हैं वो बिल्कुल इस तरीके से खीर वाले उसमें आ जाएंगे, यानी कि चुटकियों में ये झटपट खीर जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। फिर आप ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट शामिल करके बस थोड़ी देर आप इसको और पकाएं, 1 से 1.5 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि कुल मिला के बामुश्किल आपकी 20 मिनट में खीर तैयार हो जाएगी। ख़ुद भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं, और कमेंट करके हमें लाजमी बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को दबाइएगा, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।